अगर आपकी रिपोर्ट में भी हाई कोलेस्ट्रॉल लिख के आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, ये सब क्या होते हैं, इन सब को आज मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जो आपके हार्ट की सेहत को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट है जो हमारे ब्लड में मौजूद फैट यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को मापता है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में हार्ट अटैक या नसों के ब्लॉकेज का खतरा तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी जांचें आती हैं? स्क्रीन पर आपको एक लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट दिख रही है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशो दिख रहा है। तो चलिए इन सबको लाइन से समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल यह हमारे ब्लड में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बताता है। इसकी नॉर्मल रेंज 200 mg/dl से कम होती है। यदि आपकी रिपोर्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से कम है तो यह नॉर्मल है। यदि 200 से 239 के बीच है तो इसे बॉर्डर लाइन हाई माना जाता है। लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल 240 से ज़्यादा आया है तो यह हाई माना जाएगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यह हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। यह नसों से गंदा कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 से ज़्यादा होने पर यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि यह 35 से कम आया है तो जोखिम बढ़ सकता है। एचडीएल जो होता है वह हमारे नसों से गंदे कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, इसलिए यह जितना ज़्यादा रहे उतना हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह नसों में जमकर ब्लॉकेज बना सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज 100 से कम होती है। यदि आपकी रिपोर्ट में एलडीएल का जो लेवल है वह 100 से कम है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। 130 से ज़्यादा होने पर खतरा बढ़ता है और यदि यह 160 से ज़्यादा हो जाता है तो यह हाई जोखिम में आ जाता है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड यह एक प्रकार का फैट है जो शरीर में एनर्जी के लिए जमा रहता है। लेकिन यदि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाए तो हार्ट डिसीज और फैटी लीवर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 150 से कम होती है। यदि आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो यह बहुत अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। लेकिन यदि यह 200 से ज़्यादा है तो यह हाई कैटेगरी या बॉर्डर लाइन हाई माना जाएगा। लेकिन यदि यह 500 से ज़्यादा हो जाए तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यह ट्राइग्लिसराइड के साथ जुड़ा होता है और ज़्यादा होने पर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 40 mg/dl से कम होती है। रिपोर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण रेशियो होता है जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो होता है। यह जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। 4 से कम बहुत अच्छा हमारे हार्ट के लिए माना जाता है। टेस्ट से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? 9 से 12 घंटे खाली पेट रहकर यह टेस्ट कराना चाहिए। इस बीच आप पानी पी सकते हैं। टेस्ट से पहले कुछ भी तला और भुना ना खाएं। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दें। यदि आपकी कोई भी दवा चल रही है तो लैब वालों को बताएं। यह टेस्ट किसको ज़रूर से कराना चाहिए? तो जो 30 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर से कराना चाहिए। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाई बीपी वाले हैं या जिनका वजन ज़्यादा है उनको भी अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर से कराना चाहिए। धूम्रपान करने वाले या जिनके परिवार में पहले से किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है उनको भी अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए। यदि रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मल आए तो क्या करें? रिपोर्ट में एबनॉर्मल आने पर घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि आपकी एज, वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर और लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें देखकर इलाज तय करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के कुछ घरेलू तरीके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और सलाद खाएं। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक ज़रूर से करना चाहिए। ड्राई फ्रूट को सीमित मात्रा में खाना, तला भुना कम खाना,
धूम्रपान को बंद कर देना चाहिए और अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना काफ़ी नहीं होता है। एलडीएल का ज़्यादा होना, एचडीएल का कम होना या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आसान भाषा में समझाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।